द्वारा अपने आवास पे जन समस्या और जन संवाद रखा रहे हैं। क्या सब समस्या क्षेत्र को सुनने को मिला है? सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम आप देख रहे हैं महिलाएं हैं। महिलाओं का सबसे प्रतीक होता है कि अपने फ्यूचर को बनाना। हर एक चीज़ है, हर एक लाइन पे जब घर से कोई निकलता है तो अभी हमने बताया कि पहले ये पंचायती राज में 50% जो महिलाओं का आरक्षण हुआ था वो जो 2007 के एक्ट के हिसाब से हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि पहले का प्रतिशत केवल 22% था और आज के प्रतिशत में 60% हो गया। तो कहीं कहीं अवेयरनेस हुआ, मौका दिया गया। मौका देने के बाद जो लोग आगे बढ़े, हम आप सब लोग किसी को बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं। अभी तो इन लोगों से बातचीत हो रही है और यही बता रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक भी पूरे देश में सब जगह सभी स्टेट में क्राफ्ट विलेज है, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं पाग दुपट्टा का जो सम्मान हमारा किया गया वो कहीं ना कहीं मधुबनी का देन है, मधुबनी का कल्चर है। तो इस कल्चर को और बढ़ाने के लिए जो हमारा डिमांड था क्राफ्ट विलेज मधुबनी में बने, तो जितवारपुर क्राफ्ट विलेज के नाम से भारत सरकार, बिहार सरकार हमारे प्रस्ताव के बाद फाइनल हुआ है। और अनाउंसमेंट भी शायद हम समझते हैं सरकार के द्वारा 10 करोड़ रुपए भारत सरकार और जो इनका होगा 5 करोड़ 15 करोड़ मिलेगा, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर एक तरह से जितवारपुर को डेवलप करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो, हर एक मामले में कि कैसे हमारे लोग को वहाँ लोग आवे और इस मधुबनी पेंटिंग को, अदर्स पेंटिंग को पूरे देश दुनिया में हम आगे बढ़ावे। यही बात। विधायक जी, सबसे बड़ी मुद्दा है आज इन सोशल मीडिया पे समस्या पूरा हो रहा है। वार्ड नंबर 9 में जल जमाव की समस्या है। महादलित या पिछला टोला है, वहाँ पे संतू नगर में जल जमाव है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब निदान हो जाएगा सड़क के लिए। देखा जाए, चाहे वार्ड नंबर 9 की बात हो या पहले 2 लाइन में बता के पूरे शहर में 1 से 30 वार्ड में जब जो उस समय आपको नगर परिषद, अब नगर निगम हो गया, अब 45 वार्ड हो गया, तो 30 वार्ड में जब चिन्हित था केवल 7 या 8 जगह जल जमाव होता था, उसमें संतू नगर नहीं था। ठीक है, अब 145 वार्ड होने के वजह से उसमें आ गया। तो नेचुरली जो विस्तारित क्षेत्र हुआ है 15 वार्ड, उसका एक साथ रूपरेखा बनाना चाहिए था नगर निगम को, जिसके के लिए जब हम लोग ये सोच के साथ चले थे कि जो हमारा नगर परिषद है नगर निगम हो जाए, हमें खुशी हुई। साथ में और आगे बढ़ाने के लिए हम एक क्वेश्चन किया था कि कैसे इन चीज़ों के लिए, चूँकि भारत सरकार कहती थी कोई ना कोई इश्यूज़ के आधार पे जो नगर का होता है उसके आधार पे पैसा देंगे। अगर मुजफ्फरपुर को, भागलपुर को क्यों 500 करोड़ रुपया मिला, मधुबनी को क्यों नहीं मिला? आपने प्लान प्रोजेक्ट नहीं जमा किया। वो प्लान और प्रोजेक्ट क्या था? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कैसे होंगे, इसके लिए हमने क्वेश्चन बना के विधानसभा में दिया कि ये अहाता रखता है, उसके लिए आप कर देते तो धीरे धीरे क्या है, स्मार्ट सिटी बनने का मतलब है कि हर एक चीज़ की समस्या दूर हो जाती है। और जो लगातार 2 साल पहले तक और 2 साल अभी कार्यकाल बीत रहा है हमारे नगर निगम का, लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये हुआ है कि अभी सारे जो नगर क्षेत्र के जो विधायक थे, चाहे मधुबनी हो, दरभंगा हो, बेनीपट्टी, जहाँ भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, ये 3 जगह पे पर हेड के हिसाब से शायद 71 रुपया एडिशनल पैसा मिला है, जो बजट जो मैंने नगर निकाय के बजट से अलग है, जिसमें अजय MLA हमको भी मिला इस बार लिखने का लगभग 33 करोड़ रुपया, 16 दूना 32 से 33 करोड़ रुपया, जो अभी हम लिख चुके हैं। और उसका कि नहीं, पिछले बार 29 सड़क नाला एक साथ हमने बनाने का दिया और 116 और दिया है, जो हम समझते हैं कि लास्ट बुडको डिपार्टमेंट अपना कर रही है। इलेक्शन से पहले सभी जगह सड़क नाला का निर्माण नहीं हो जाएगा, और जो नाला ऊंचे शहर में बने हुए हैं वो एक लेवल से ऊंचा हो गया है, वो गलत है। वो सही माने में जितना राज कैनाल, वाटसन कैनाल, किंग्स कैनाल है, उसमें शहर के सभी नालों को उसमें जोड़ दिया जाए
तो वो जोड़ने का जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो पानी का निकासी नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है और उसका निदान के लिए उन लोग का कहना हुआ बुडको का कि जो लास्ट सेक्टर पर आप चले जाए, जो कैनाल बना है वहाँ पर STP बनाएगा। STP जिसका फंक्शन है कि पूरे शहर का जो गंदी है, कचरा है, नाला का जो पानी वहाँ निकलेगा, इसके बाद STP से शुद्ध पानी किसान को मिलेगा नहर में। तो उसमें वन विभाग के द्वारा केस कर दिया गया है कि इतना पेड़ जो है वन क्षेत्र है, हम लोग के गलतियां की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से अपने एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लड़ रहा है। तो वन विभाग का ये प्रश्न जब आप उससे पूछेंगे तो वन विभाग का केवल यही नहीं है, आप देख लेंगे कि आप कोतवाली चौराहा पे चले जाइए, ये सड़क 3 साल पहले बनना चाहिए था, लगातार भी नहीं। और वही उससे कम और बढ़िया पंडौल से रमपट्टी वाला सड़क जाके देख लीजिए, चकाचक बन गया। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ जो पेड़ लगे हुए थे उसका 1:6 पेड़ नहीं लगाया, जिसके चलते वन विभाग ने केस कर दिया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर केस कर देगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसी में से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। हम समझते हैं सरकार को इन बिंदु पर ध्यान देना चाहिए और नगर निगम को आगे बढ़ करके इस गतिरोध को समाप्त पहले करना चाहिए। ऐसे 2 साल बीत गया है और जल्दी नहीं समाप्त करेंगे तो 3 साल और बीत जाएगा, शहरवासी को और कष्ट बढ़ेगा। लाख हम विधायक चाहते रहेंगे, इसका निराकरण नगर निगम को करना है और वन विभाग और PWD सड़क को करना है, दोनों मिल करके। और जहाँ तक मुझे पता है कि कैबिनेट में केवल ये जाना है और वन विभाग को कहा गया है कि जितने सड़क है जो आपने काटा है पेड़, उसके बदले में हमको जमीन दे दीजिए। तो 2 एकड़ जमीन वो मांग रहा है, तो 2 एकड़ जमीन या तो अलॉट कहीं पर दे दे सरकारी, और नहीं तो बांका में इस जमीन को चिन्हित किया गया कि मुझे पता है कि वहाँ एक साथ 17 ऐसे केसेज हुए हैं पूरे बिहार में। उसके लिए वहाँ 100-150 जमीन एकड़ दे दिया जाए ताकि ये समाप्त हो जाए। क्या लगता है मधुबनी के कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी स्टेडियम बना दिए, लेकिन चलने के लिए मधुबनी में रोड अच्छा नहीं है और जाम की समस्या वो भी है। देखा जाए, ये आपका प्रश्न ज्वलंत प्रश्न है और सही प्रश्न है। हमको बताइए कि 7 मीटर से चौड़ी सड़क है वो, आज जब नगर परिषद था तभी ये ट्रांसफर कर दिया गया था PWD में, लेकिन इसके चलते नगर परिषद और PWD के फेर में नगर परिषद उसको मेंटेन भी नहीं कर रहा था। जा करके इससे पहले जब हम मेंटेन कराए, और हमें आपको बधाई दे रहे हैं, मधुबनी की जनता को बधाई दे रहे हैं कि हमने जो कहते थे कि 5 करोड़ से ज़्यादा का स्टेडियम नहीं मिलेगा, 20 करोड़ का ज़्यादा का स्टेडियम ला दिए। और उस सड़क का जो 14 करोड़ था, अभी 17 करोड़ 65 लाख रुपया करीब टेंडर निकला है। अभी हम मंगाते हैं, आपको दिखा देते हैं, तो निश्चित तौर पे 2 महीना के अंदर वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में नल जल योजना की स्थिति बहुत ही खराब है और जल स्तर काफी गिर गया है। ऐसे में लोगों को पानी के लिए भीषण संकट का सामना करना पड़ा। देखा जाए, इस पर हमको आक्रोश होता है। इसलिए आक्रोश होता है कि बिहार सरकार में समीर महासेठ एक थे, हम विरोध करते थे। जैसे जो आप देख रहे होंगे 4 लाख टीचर की बहाली थी, और उस टीचर की बहाली के टाइम हमने कहा था कि BPSC से एग्जाम ले लीजिए और जिस जिला का है, जिस मुखिया का है वहाँ दे दीजिए। पंचायती राज का हम ही लड़ रहे थे कि मुखिया का ही पावर है, लेकिन शिक्षक का सही शिक्षक का सिलेक्शन हो। और बाद में हमने कहा था हर एक स्कूल में विजिलेंस का ऑफिस होगा। आज लगातार 2007 के बाद परेशानी लोग झेल रहा है। फिर उस समय जिस समय जल नल योजना का शुरुआत हुआ था, हमने कहा था और 12 जिला घूम करके मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दिया था कि पूरे बिहार में जल नल योजना फ्लॉप योजना है, इसको सरकार कितना भी चाहेगी सब मुखिया फंसेंगे, अलग अलग फंसाने का प्रयास होगा। वार्ड सदस्य ये सरकार को अपने करना चाहिए जिस लेवल का है। क्योंकि शहर में मधुबनी में बचपन से हम लोगों ने देखा है किशोर जी कि म्यूनसिपैलिटी में एक बहुत बड़ा टावर हुआ करता था। उस टावर से इतना मोटा पाइप पानी हम लोग के शहर में आता था, और पता इतना पतला से कहाँ से हो पाएगा, किस लेवल का होगा पानी का, और लगातार दोहन सोहन होगा। इसलिए मेरा कहना था जितना पैसा बिहार सरकार खर्चा कर रही है
हम आपसे आग्रह करते हैं 20% में या 50% में पूरे बिहार के एक घर पे इसको आप चापाकल दे दीजिए ताकि ये पानी की समस्या निदान हो जाए। अगर मेरा बात मान लिया रहता तो शायद आज गलती नहीं होती, लेकिन अब इसका कोई उपाय नहीं है। पीएचडी को दे दिया गया, सरकार ने दे दिया। अब पीएचडी डिपार्टमेंट से अगर प्रश्न करेंगे, लेकिन जनता हमको कहती है कि हमको पानी चाहिए, उसका सलूशन है। वाटर लेवल मधुबनी शहर का नीचे चला गया है। जो चापाकल आपके घर में था तो जिस लेयर पर था उससे नीचे चला गया, अब उसे ज़्यादा लेयर का आप गड़वाइए तो निश्चित तौर पर डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो आप ही बताइए। कभी के हिंदुस्तान के 8वां पृष्ठ पर यह छपा है और आप देख लीजिए इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिंघनिया चौक से लेकर के सूरी स्कूल तक के सड़क का भी टेंडर हो गया। जिस प्रकार पिछले बार हमने आपको दिखाया था कि 5 करोड़ के बदला 20 करोड़ से ज़्यादा हमने स्टेडियम के लिए पैसा ला दिया। मेरा काम है बिहार सरकार से अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसा लाना, और उस डिपार्टमेंट काम है कि मॉनिटरिंग करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उसे जल्द से जल्द काम करावे। क्योंकि हम लोग का अगर जनप्रतिनिधि हो करके लोग हाई अगर किसी को ये करेंगे तो निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि जो आप चाहते हैं तुरंत उसका समाधान नहीं होगा। कृपया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी पूछ ले। हमने 43 पॉइंट इनके आते के साथ हमने दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहले का हम नहीं जानते हैं, जल्द से जल्द सप्ताह में बैठक करके 15 दिन पर बैठक करके हम सभी चीज़ों का निदान, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव उन लोग के पास पावर है, तो ये पावर का जो यूटिलाइज करेगा वही काम करेगा। अगर कोई विधायक अभी पावर का यूटिलाइज करेगा तो शायद जनता भले खुश हो जाए, लेकिन केस मुकदमा में उसको पदाधिकारी फंसा देगा। क्योंकि अभी अफसरशाही चल रहा है पूरे बिहार में, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, कहीं जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। इसमें परिवर्तन आना चाहिए और हम समझते हैं समाज का चौथा स्तंभ है सही चीज का। आपने चीजों को पकड़ा है, इसको अंत तक पकड़े रहिए और निदान निकालने का प्रयास करिए। समीर महासेठ आपके साथ हर एक जगह आपके साथ मिल करके इसका निदान निकालने का भी मदद